अच्छा, इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से थे यार? PA था, PB है, फिर PC था, फिर सर्विस X था और सर्विस Y था। शायद बेहतर हो जाए इससे। यार अमाउंट आपने बताया था एक दफा और 11,000, 200, 11,000, 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
जी जनाब, क्लास 11:15 ही है ना, 12:15। लिखा हुआ है, अच्छा इसलिए आ जाइए आ जाइए। सही है, ठीक है यार। आप थोड़ी सी खामोशी चाहिए प्लीज। ये फैन बंद करो यार। फैन देखो पीछे से, इधर से, कहां से, कौन सा वाला ऑन है? शोर कर रहा है यार, देख रहे हैं यार। कौन सा ऊपर वाला चल रहा है? हाँ ये रहा। पीछे भी देख लो। मेरा ख्याल बंद हो गया ना। बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हारे। जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो। हाँ भाई, कुछ कहना चाह रहे कोई? आ जाइए आ जाइए, जगह देते जाओ यार। अच्छा भाई, अब आप सुने इधर। लास्ट क्लास में हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया और उसके अंदर हमने जो चीज समझने की कोशिश करी वो ये थी कि सबसे पहले 4 बेसिक, मतलब 6 कह लें स्टेप्स। उसमें सबसे पहले ये कि यार आपको एलोकेशन की तरफ जाएंगे, यानी एलोकेशन एक स्टेप, उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यानी आपको ये पता है कि कौन सा खर्चा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, उस पर नाम लिखा हुआ है कि मैं फलाना डिपार्टमेंट का खर्चा, ठीक। इन दैट केस अगर आपको पता है कि ये किस डिपार्टमेंट का खर्चा है तो डायरेक्ट जाके वहीं पर पोस्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे, दैट्स इट। उसमें कोई आपको गैस वर्क की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज कि आपके पास कुछ खर्चे हैं जो डिपार्टमेंट के कॉमन हैं, रेंट हो गया, सही है ना, इंश्योरेंस हो गया, या और कोई ऐसी चीज है। इन दैट केस फिर आप कोई ना कोई बेसिस यूज करेंगे और उसकी बेसिस पर आप रेंट को और बाकी चीजों को डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, उसको कहते हैं अपॉर्शनमेंट। इस पे और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 1 2 3 में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अपॉर्शनमेंट की, 4 में डिटेल में जाऊंगा। और फिर आगे मैंने असाइनमेंट में 1-2 सवाल रखे, उसमें भी अपॉर्शनमेंट कर लेंगे तो काफी बेहतर हो जाएगा। अपॉर्शनमेंट का मतलब सादा लफ्जों में कॉमन एक्सपेंसेस है, कॉमन एक्सपेंसेस है, और उन कॉमन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट्स में बांटना है, उसको कहते हैं अपॉर्शनमेंट। उसके बाद हमने ये टोटल कर लिया तो हमारे पास 5 डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई, 3 प्रोड्यूसिंग की और 2 सर्विस की। कल जब मैं गया था तो ये छोड़ के गया था, अगर आपको याद हो, आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। ये मैं कल यहां तक छोड़ के गया था, इज दैट क्लियर? ये मैंने कराया, उसके बाद अगर आपको याद हो तो फिर हमने रीअपॉर्शनमेंट की थी, और रीअपॉर्शनमेंट के लिए सवाल में जो आखिर में जो लाइन दी हुई है उससे हमें पता चला था कि हमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोड्यूसिंग में कैसे बांटनी है। बेटा बातें खत्म कर दो यार प्लीज, समझा करो। सही।
आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है ना। तो आप भी एक्साइटेड हो और वो उसी वक्त जल्दी शुरू होगा कि जल्दी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली कल शुरू हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन इधर कोई भी चैप्टर जो है ना उसका वाइंड अप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको जल्दी जल्दी करें और नए चैप्टर पे जाने से बेहतर है आप आधा दिन, 1 घंटा, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाएं, लेकिन उसकी फिनिशिंग अच्छी है। वो फिर आपको एग्जाम्स के लास्ट में रिकॉल करने में काम आता है। अब आपको मैंने कहा था यहां से आपको खबर मिलेगी कि रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको परसेंटेजेस दी हुई थी, उसने बताया कि सर्विस एक्स जो है इसका खर्चा इनमें कैसे लाना है और वाई का खर्चा कैसे लाना है, और हमने रीअपोर्शनमेंट किया। फिर मैंने 2-3 बातें की थी, वो बड़ी कीमती हैं। हाँ बेटा इधर प्लीज प्लीज, एसी को सेट कर दो, कुछ मसला है तो कर दो भाई, फिर ताकि मैं अपना लेक्चर दे दूं। वो तोड़ दे इसको, फाड़ दे इसको, हराम के पैसे ही क्या हमारे ऐसे बेदर्दी से किया। और अपने घर वाला एसी होता ना, अभी हिली आपसे वो रिमोट से हो जाता है। चलो ठीक है यार, ख्याल करो यार, केनिस के पैसे बड़े हलाल के पैसे, साजिश से बड़ी मेहनत करते हैं, यकीन करो आप। हाँ भाई क्या करे। अच्छा अब आप लोग मजाक एक तरफ रख दे ताकि हम अपना टॉपिक फटाफट वाइंड अप करें। बेटा इधर प्लीज प्लीज, अगर आप जा तो मैं बोल लूं, अगर आप लोग नॉर्मलाइज हो गए तो मैं बोल लूं, चाय मंगवाऊं आप लोगों के लिए, सबके लिए। कैसी आवाज निकली है ना, कैसी आवाज निकली। अभी मैं बोला था रीअपोर्शनमेंट कोई नहीं, सब सुन चल रहे थे, सुन। कहा जहरीली कॉफी मंगाऊंगा, जहरीली। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार? अबे यार अब नोट्स अभी तो नहीं है, फिलहाल मैनेज कर ले यार। तुम लोग पता नहीं कहाँ, खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ, तुम लोग जहाँ रहते हो मुझे एड्रेस दो, मुझे बराबर वाले पान वाले से पूछना है कि यहाँ आ रहे मेरे नोट्स। मैं बता रहा हूँ ऐसा ना हो निकल लो पान खोले कोई पनवाड़ी और उसमें से निकल लो काशिश दिया, क्योंकि आखिर में मेरा नाम लिखा होता है। बदनाम नहीं करना यार, ऐसा नहीं करना। आग लगा देना लेकिन पान वाले को मत देना। अच्छा भाई अब आप याद है? हाँ बोलो। सही आपने बोले लास्ट टाइम के मुताबिक अपोर्शनमेंट के लिए लास्ट में कुछ और है। रीअपोर्शनमेंट तो है, रीअपोर्शनमेंट। अच्छा सॉरी, वो भी रीअपोर्शनमेंट ही है, वो मैं देखने में, हाँ वो भी मैं बताता हूँ। वो रीअपोर्शनमेंट ये नहीं, सेम यही चीज मैंने नीचे रख दी है, वो बता रहा हूँ, समझो एक ही चीज है। अभी बताऊंगा, 1 मिनट लगेगा ना। मैं मेरे ध्यान में ये आ रहा था, वो एक ही चीज है। मैंने इसकी बेस में की बेटा, ये वाली पे वो सेकंड रिक्वायर्ड थी, वो मैं गलत दे दिया। ठीक है भाई। अब जो इंपॉर्टेंट बात है देखिए इधर यार प्लीज, छोटे से छोटा चैप्टर हो, हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ 2-4 बातें बड़ी कीमती होती हैं। अगर वो मिस हो गई तो वो गया। और इस चैप्टर से आप समझो ये जो अभी कर रहे हो राइट नाउ, इससे 8 से 10 नंबर का सवाल नॉर्मल बात है, कैफ एड में आता रहा है रिपीटेडली। अगर आप ऊपर उसके अपना यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा 3 की सीरीज कब आई है। 3 की जो सीरीज है वो आई है स्प्रिंग 21 में, 3 की सीरीज आई है ऑटम 17 में। समझ रहे हैं? ये तो 2 तो मैंने यहाँ लिखे हैं, फिर एक मैंने स्प्रिंग 2009 में ये आती थी। अब सुने इधर, कुछ मैंने असाइनमेंट में रखे होंगे, प्लीज मेरी बात समझेंगे। 1-2 चीजें मैंने हटा दी, वो मैंने स्टडी टेक्स्ट से कॉपी पेस्ट कर ली। स्टडी टेक्स्ट में जो आया हुआ है वो भी पास पेपर है। अब वो मैंने स्टडी टेक्स्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारा, उसमें पास पेपर नहीं लिखा, तो इसलिए शायद 1-2 कम नजर आ रहे हैं। तो ये एक रीजनेबल अच्छी चीज है, बहुत बेहतर टॉपिक है, ये आता है। और कैफ 8 में उसूलन कम आना चाहिए था, कैफ 3 में इसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसकी स्पीड याद रखिएगा इससे ज्यादा होगी, जो पहली 2 सीरीज की उससे ज्यादा इसकी स्पेस हो, ये ज्यादा आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको नजर आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बट 2-3 बातें याद कर लें। देखो भाई प्लीज, अब आवाज आ रही है? देखो यार बात सुनो, पहले आपने एलोकेट किया, यानी आपको बता दिया गया ये फलाना डिपार्टमेंट का खर्चा, आपने जाके लिख दिया।
फिर उसने कहा कुछ खर्चे कॉमन है, जैसे कि नजर आ रहा है रेंट, जैसे कि नजर आ रहा है इंश्योरेंस, जैसे कि नजर आ रहा है टेलीफोन चार्जेस, जैसे कि नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन, जैसे कि नजर आ रहा है सुपरवाइजर सैलरीज, हीटिंग एंड लाइटिंग। अब क्या करें, बराबर में बता दिया फ्लोर एरिया फलाना फलाना की बेस पर इसको बांट दे, डिपार्टमेंट के दरमियान बांट दिया। इन दोनों को बांटने के बाद ये आंसर आ गया। थर्ड स्टेप, और वो याद होगा इशारा, ये ले ले इशारा, इस तरह से इनको उठाएं और यहां ले जाएं। इसको हम क्या नाम देते हैं, रीअपोर्शनमेंट। इसको हम नाम देते हैं रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट ट्रांसफरिंग ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। वेरी वेरी सिंपल, हाथ के इशारे से मतलब समझ आ जाए कि इसको उठाना है वहां ले जाना है। 4 मेथड्स, रीअपोर्शनमेंट के 4 मेथड हमें करने हैं। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड, स्पेसिफिक ऑर्डर मेथड, और अगर आप देखिए पिछले पेज पे चारों मेथड की डिटेल मेंशन है। पिछले से पिछले पेज पे कहां है, हाँ ये रहा, तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। सॉम, डैम, एल्जेब्रिक और आखिर में था आरडीएम, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डन है, ये भी हम करते हैं। एक हम कर चुके हैं, 3 आज हमें करने हैं, और अभी हम करेंगे चारों के चारों फारिग, और इंशाल्लाह बहुत मजेदार और बहुत आसान चीज है। प्लीज, जब हम रीअपोर्शन कर लेंगे, जैसे कल कर लिया था, चाहे कोई भी मेथड हो, तो रीअपोर्शन की बात यानी ये अमाउंट हो जाएगा 0 और ये अमाउंट, ये वाले अमाउंट यहां आ जाएंगे। वो जो अमाउंट आते हैं वो बड़े कीमती है। कल मैंने आपको याद होगा कहा था लास्ट क्लास में, उसके बारे में बड़े अटेंटिव रहे कि क्या हमें इसको रीअपोर्शनमेंट के बाद इस टेबल को यहीं रोक देना है या इसे आगे तक लेके जाना है। अगर सवाल में OAR दिया हुआ है तो फिर आप इसको यही रोक दें, और दैट वुड बी एक्चुअल FOH। दैट वुड बी एक्चुअल FOH। और अभी 2-3 सवाल आईकेप के करेंगे तो क्लैरिटी है, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे आएगा तो ये, ऐसे आएगा तो ये। और अगर सवाल में OAR नहीं दिया हुआ, अच्छा दिया हुआ का मतलब 2 तरीके से, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे है कि आपको बेसिक डाटा दिया हुआ है कि बजटेड FOH ये है और बेस ये है, तो डिवाइड कर दो ना, रेट आ गया। इन दैट केस ऑल्सो यहां आपने रीअपोर्शनमेंट के बाद रुक जाना है। ठीक, ये आपका एक्चुअल आ जाएगा, उस OAR से अप्लाइड आएगा, और फिर ओवर अंडर अप्लाइड। ये मैं कल करा के गया हूं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ OAR, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप निकालें, तो फिर उसके बाद बेस से डिवाइड कर देंगे तो OAR आ जाएगा, और उस OAR से आप कस्टमर्स को चार्ज करेंगे। ये बात अगर मुझसे पूछे, इस पूरे चैप्टर में अगर कोई बात दिमाग में रखनी है तो ये छोटी सी बात है कि मुझे यहां रुकना है या आगे चलना है। बिलीव मी, 2 ही तरह के सवाल होंगे, या तो रेट निकल रहे होंगे या ओवर अंडर अप्लाइड निकलवा। अगर आप इसको पिक कर लें इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। फिर एक मसला रह जाता है, वो है अपोर्शनमेंट वाला। इसमें कॉमन सेंस की जरूरत है यार, कि रेंट बांटे तो कैसे बांटे हैं भाई, फ्लोर एरिया, व्हाट अबाउट नंबर ऑफ पर्संस, नहीं यार जस्टिफाइड नहीं है। तो आगे मैंने एक लंबी लिस्ट दे दी है अपोर्शनमेंट के लिए। अगर आप आगे जाएंगे तो पेज नंबर जो है आपका 15 एग्जाम्पल दे दिए। अगर ये आइटम है तो उसूलन इसको इस तरह से अपोर्शन करते हैं, ऑप्शंस है, तो आपको थोड़ी सी वहां से भी रीजनिंग मिलेगी। फिर आगे एक सवाल मैं और कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस है, असाइनमेंट है, ट्राई योरसेल्फ है, दैट वुड बी इनफ, मोर देन इनफ। इज दैट क्लियर? अब आप सुने इधर, कल जो हमने रीअपोर्शनमेंट की थी, कल का मतलब जो भी मैं कल कह रहा हूं लास्ट क्लास, जो हमने रीअपोर्शनमेंट की थी दैट वाज डैम, डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड,
बहुत आसान है। यानी आपने डैम कर भी लिया और आपको फील भी नहीं हुआ कि हमने ये चीज कर ली। कोई इसको मैथमेटिकली या मैंने कोई फॉर्मूला बनाया हो, कर दिया, कल हो भी गया। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड क्या है? सिंपली आपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उठाई और प्रोड्यूसिंग में लेके गए ना कल। यानी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं गई। ये इसकी छोटी सी बात है। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं गई, डायरेक्ट कहां गई? प्रोड्यूसिंग में। इसीलिए इसका नाम दे दिया है डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। अगर आप कल की रीअपोर्शनमेंट को और अभी जो मैं कराने जा रहा हूं उसको देखेंगे तो एक छोटा सा फर्क नजर आएगा। जैसे अगर आप गौर करें ऊपर वाले में, तो वहां ये था कि एक्स का खर्चा 50A को, 25B को, 25C को, यानी किसी भी सर्विस को नहीं जा रहा। और आप Y को देखें, उसकी कॉस्ट भी किसमें बट रही है? A और B और C में। जरा नीचे देखिएगा, नीचे एक छोटा सा चेंज है 15% वाला। ये देखें, ये 15%, आखिरी जो 15% नजर आ रहा है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ये आखिरी 15% क्या सजेस्ट कर रहा है? कि वो कह रहा है कि आप X का खर्चा A में भी लेके जाएं, B में भी लेके जाएं, C में भी लेके जाएं और Y को भी लेके जाएं। यानी लेकिन अगर आप गौर करें तो जो Y का खर्चा है, Y का, वो सिर्फ प्रोड्यूसिंग में जा रहा है, X में नहीं जा रहा। बस क्यों नहीं जा रहा? बड़ा आसान है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाला या स्टोर वाला ले लेते एग्जांपल। लेट्स सी ये है कैंटीन, ये है स्टोर। बहुत आसान है। ये कैंटीन है, मैं यहां पर हल्का सा लिख दूं ताकि बार बार आप उसको कैंटीन के तौर पे ही लें। लेट्स सी कैंटीन है, सही। ये जो है स्टोर है, यहां पर ये लोग आ रहे हैं खाना खाने, ये भी तो आ रहे हैं, ये इनको सर्विसेज दे रहा है तो इनको भी तो दे रहा है, तो फिर इसका खर्चा इसको भी चार्ज होना चाहिए। लेट्स से कैंटीन का खर्चा जो भी है उसको बांट दो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से। जितने एम्प्लॉय होंगे उतना खर्चा होगा। वो आगा खान वाली एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, 5 रुपए देता था, इतना बड़ा खाना मिल जाता था। तो वो कौन बेयर कर रहा है? इदारा बेयर कर रहा है। फिर वो जो एम्प्लॉय है वो अलग है। फूड की कॉस्ट तो छोड़ो, वहां जो AC चला वो अलग है। बहुत सारी खर्चे होते हैं, छोटे मोटे नहीं है। अब आप कैसे बांटेंगे? बेहतरीन तरीका है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो सुनिएगा गौर से, यहां पर लोग काम कर रहे हैं, वो भी यहां जा रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं। बस ठीक है जी। इन 3 के अलावा इनके लोगों को भी प्लस करो, रेशो बनाओ और चारों में बांट दो। ये परसेंटेज उसी रेशो से आई है, सही। अब इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है? छोटी सी, यानी इसके अगेंस्ट, अरे सर क्यों कर रहे हैं? इस खर्चे को यहां तो आना है ना, तो फिर इसको वहां लेके जाए, फिर इसको यहां लेके जाए। ये बार बार के ड्रामे ना करे, जाने देना। पॉसिबल है अगर आप कहते छोड़ो, जाने दो, तो दैट इज कॉल्ड डैम, डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। लेकिन नॉर्मली इदारा ये चाहता है कि मुझे इसकी टोटल कॉस्ट एक्सपोज्ड हो। अगर मैंने ये स्टोर मेंटेन कर रहा हूं तो खाली वो खर्चा काउंट ना करो जो इसका अपना है, और जो इसकी वजह से यहां मेरा खर्चा बढ़ रहा है वो भी खर्चा इसमें ऐड करो, ताकि मेरी टोटल कॉस्ट इस डिपार्टमेंट के सामने आए। कल को मुझे कोई बोले सर वुड यू लाइक टू आउटसोर्स दिस डिपार्टमेंट, तो फिर मैं अगर इसको देखूंगा तो मना कर दूंगा। हो सकता है मैं सारी कॉस्ट देखूंगा, बोलूं हाँ ठीक है जी आप संभालें,
ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ओवरऑल इसका ये फायदा है। समझ आ गई बात? तो डैम जो है वो, उसमें दो बातें ध्यान में रखिए। नंबर वन, assumption one, no service department is providing service to other service department. किसी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज नहीं दे रहा। इन दैट केस वी यूज डैम। लेकिन इवन वो सर्विसेज दे रहा हो, लाइक अभी ये इसको सर्विसेज दे रहा है, तब भी हम डैम कर सकते हैं। क्यों? शॉर्टकट के लिए। शॉर्टकट के लिए क्या मतलब? आपने फैसला कर लिया है कि हमने इसको आउटसोर्स करना ही नहीं है, हमने कोई डिसीजन लेनी नहीं है। ये अब फैक्ट्री के अंदर कौन आएगा? बाहर का बंदा नहीं भाई, हमने चलाना है, महंगा है सस्ता है, हमने चलाना है। फिर क्या जरूरत है ये ड्रामा करने की? आप उस चीज से बचने के लिए भी आप डैम कर सकते हैं। तो डैम के पीछे दो जस्टिफिकेशन या दो रीजनिंग है। एक, पहली रीजन, सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को सर्विस नहीं दे रहा, उन हालात में तो डैम लगना ही लगना है। ठीक, वो ऊपर वाली परसेंटेज के स्ट्रक्चर से पता चल गया। सही है प्लीज। लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को सर्विसेज दे रहा है, लेकिन हमें ये लगता है कि जरूरत नहीं है, पहले यहां खर्चा लाएं फिर वहां लेके जाएं, छोड़ो यार इसको भी वहां जाना है, इसको भी वहां जाना है, डायरेक्ट ले जाओ, ये शॉर्टकट मेथड है, नॉर्मली अप्लाई नहीं होता। यानी अगर आपको, प्लीज मेरी बात समझिएगा, थोड़ा वर्डिंग देखो, मुझे नहीं पता वर्डिंग एग्जामिनर क्या लिखे, लेकिन उस वर्डिंग के पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो यही होगा। मैं उसके लफ्ज को तो रिपीट नहीं कर सकता, बट उसके पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है उसको रिपीट कर सकता हूं। बेटा यहां देखिए, ये चीजें दी हुई है, इसी चीज को मैं डैम से भी कर सकता हूं। अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं, नो नीड टू अपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, तो बताए क्या होगा, सुन ले। तो फिर आप ये 15 को इग्नोर कर देंगे, एक्स का खर्चा 40, 25 और 20 के रेशो में ए, बी और सी को बढ़ जाएगा। हालांकि परसेंटेज सजेस्ट कर रही है कि ये खर्चा इसने इसको सर्विसेज दिए हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं करना, जाओ डायरेक्ट करो, इसको कर दो आप। अब आपको मैंने बताया, उसका बैकग्राउंड बता दिया है, अब आपने उसकी वर्डिंग्स को पकड़ना है कि वो यही कह रहा है, और समझ आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता, वो कोई फारसी में बातें नहीं करेगा कि आपको समझ में, बहुत आराम से समझ में आएगा इंशाल्लाह। चले आगे। अब इसको करना कैसे है? असल चीज तो ये कि हमें ये करना है या ये करना है। तो अगली चीज है, इसका नाम है स्पेसिफिक ऑर्डर मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड मेथड को सॉल्व, स्पेसिफिक ऑर्डर मेथड। अब आप देखिए इधर बड़ा आसान, डिपार्टमेंट एक्स है और डिपार्टमेंट वाई है, रेशो बताना, रेशो पहले वाले का 15, 50, नहीं यार नीचे वाला 40, 25, 40, 25, 20 और 15। बहुत आसान है ये वाला बता रहे हैं यार, 20, 30 और 50, दैट्स इट। इससे पहले छोटी सी बात वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक जो बातें करनी है वो इंपॉर्टेंट है। इसको बांटना कैसे है, ये इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बेसिक सी चीज है यार। देखिएगा इधर बच्चों वाली चीज है, प्लीज यहां नोटिस करेंगे, आप कहेंगे तो मैं वर्किंग दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये जो 4900 है, 4900 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40, 25, 20 और 15 से, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा 4900। 4900 जो है वो आप बताइएगा पहले, 1960। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही आसान चीज है। आगे बोलो, 1225 होगा शायद, है ना?
फिर 20%, 980 कह रही है। उसके बाद 70, ये कह रहे हो आप, और ये 4900 आपका फारिग हो गया। दैट्स इट। ठीक, और से सुनेंगे। अब ये अमाउंट हो गया 3735। दैट्स इट। बच्चों वाली चीज है यार, कॉमन सेंस है। एक अमाउंट उसको दोगे और उसको जीरो करना है तो ऐड होके डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, कॉमन सेंस है, बच्चों वाली चीज है। हाँ भाई, अब आप यहां देखिए इधर, प्लीज सवाल कर लीजिएगा, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद सवाल करना। समझा करो, बहुत आसान चीज है। मुंह सही रखें, ऐसी चीज पे मुंह को सख्त ना करें, मतलब बेइज्जती है आपकी है इसमें। हल्के ऐसी ये ऐसे करके बैठे हैं स्टाइल से, थोड़ा सा कुछ लोग मुंह सख्त बना रहे जैसे कि बहुत मुश्किल चीज करने की कोशिश, ओवर एक्टिंग लग रही है मुझे। सही है। अब देखिए इधर प्लीज, अब इसको बांट देंगे बच्चों की तरह, खुदा की कसम। यहां देखो इधर, यहां आके लिखोगे बेटा 3735 प्लीज, और 20, 30 और 50। यकीन करो इतनी आसान चीज बेटा। बताएंगे आप 747, और उसके बाद 1125, 20.5, तो 21 कर दो यार, वो चलेगा, चलता है। थर्ड बताओ यार, आप लोग ना बराए मेहरबानी अमाउंट खुद भी चेक किया, कैलकुलेटर चलाओ, बोलो नहीं, 2-3 लोग बोल रहे दैट वुड बी इनफ, लेकिन आप जब कैलकुलेटर चलाते हो आप इन्वॉल्व होते हो, आप बैठो नहीं कि यार ये कह रहा सही कह रहा होगा। ये भी वहीं से आए जहां से आप आए। बोलो बोलो, 1 ये सही लिखा है मैंने, चलेगा ना बस, ठीक है ना, बस कर, जान लोगे मेरी। 1867 11, बस 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 प्लीज यार। देखो बात सुनो, इस चीजों में टाइम जाया नहीं करेंगे, बहुत बोरिंग चीज है, ज्यादा नहीं करें, इसमें भी काफी चीजें हैं। असल में तो एग्जाम का सवाल करेंगे तो मजा आएगा ना, कैफे का क्या आइडिया होगा, चाहे ऐसे आता है, खत्म। अब यहां देखिए इधर, मुझे उम्मीद है ये जो मैंने लिखा है इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए। 2 बातें देखो, ये वर्किंग, यार प्लीज राफे 1 मिनट रुक जाए यार, ये वर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी बच्चा कर सकता है, बीकॉम वाला, इंटर वाला भी कर लेगा। ये क्या मसला है, पीछे जो 2 बैकग्राउंड है उसको समझो, और आगे जो कुछ बातें करूंगा उसको समझे। ये जो वर्किंग हुई है ये रॉकेट साइंस नहीं है। 2 बातें ये हैं, नंबर 1, पहली अजम्पशन कह लें, अजम्पशन 1 कह लें, रूल 1 कह लें, बैकग्राउंड 1 कह लें, जो दिल चाहे आप लिख दें। नंबर 1, एक ऑप्शन ये होगा, एक कंडीशन ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट किसी और सर्विस को सर्विसेज नहीं दे रहा। इन दैट कंडीशंस हम डैम के लिए जाते हैं। डैम कुछ भी नहीं है, वो जो हमने बस परसेंटेज ये वाली हटा दी थी, बस सिर्फ प्रोड्यूसिंग में बांट दिया था। इवन अगर वो बोले कि एक्स वाई को सर्विस दे रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये झंझट में ना पड़ो आप, तो ना पड़ो, तो फिर आप इन 3 के रेशो में, इन तीनों में बांट देना। वो अमाउंट जो यहां गया है, ये अमाउंट ये थोड़ा थोड़ा इन तीनों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दी एंड आना तो इसने यही है ना यार, ये भी यहां आया, वो भी यहां आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर? आप बोलो राफी। जब हम अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट बी में जाते हैं, जब डिपार्टमेंट क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलना। डिपार्टमेंट ए में जब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एक्स के सर्विसेज का, हाँ सर मेरा सवाल है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है, उसमें भी लेबर काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, उनको भी अगर बोल रहे हो तो भाई तुम जब पैसा के पे डिपार्टमेंट को क्या देते हैं उसका बता इधर देखो, इधर प्लीज, एक सेकंड मैं आपका सवाल समझ गया। यहाँ देखो इधर, बहुत आसान है, फिर मुझे बताना कि यही आप यही कहना यार, फिर थोड़ी सी बातें शुरू हो गई। शाबाश, प्लीज बेटा इधर देखिए, इधर रीअपॉर्शनमेंट 3rd स्टेप है। उससे पहले 2 काम हो चुके हैं, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट क्या है,
लेट्स से कोई लेबर 2 जगह पे काम कर रही है, चाय का खर्चा 3 डिपार्टमेंट का एक साथ हो रहा है, ठीक है ना, बांट दिया ना, अब बांट दिया ना, वो जो भी बेसिस यूज करी बांट दिया। अब हमें पता चल गया कि किसके खर्चे क्या हैं। अब आखिरी स्टेप बताइए क्या है, वो ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस हमें यहां लाना है। उसके लिए 4 रास्ते, 4 रास्ते। पहला ये कि डैम, सही। अब वो तो तुम बोलो चाय का खर्चा अगर कॉमन है, लेबर कॉमन है, या कोई और खर्चा कॉमन है, वो सब अपोर्शन हो चुका है। ये रहा ना, ये रहा, वो तो सही है सर। हाँ। जैसे अगर आप आने बोला ABC डिपार्टमेंट लोग चाय पीते हैं, हाँ। अगर X डिपार्टमेंट के लिए अपना लेबर बोलते हैं कि हमारे, अच्छा, आप एक्स की बात कर रहे हो, वाई की बात कर रहे हो, दोनों। अभी आ रहा हूँ, थर्ड मेथड यही तो है, वहां आऊंगा। बस तू गुस्सा ना हो, तू नाराज ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है मैं तुझे नाराज कर दूं? इंशाल्लाह आज सब बताऊंगा। इसकी ख्वाहिश, इसकी जज्बात ये कह रहे हैं कि ये अगर इसको देखो, ये उर्दू में बोल रहा है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। अगर ये इसको सर्विसेज दे रहा है तो ये इसको भी तो सर्विसेज दे सकता है। यार बोलियो यही कह रहा है यार, बेइज्जती नहीं करवाई। अबे यार तू क्या बोल रहा है यार, जल्दी बोल दे यार। अच्छा बोल। सर डिपार्टमेंट X में ये लेबर जो काम कर रही होगी, हाँ नहीं सुन रहा, तू बोलता जा, मैं बोल बैठा हूँ। डिपार्टमेंट X में जो लेबर काम कर रही होगी ना, वो बोलेगी वो भी अपने फ्री ऑफ चार्ज कंज्यूम कर सही है, तो उनका खर्चा अलग। तो डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा जब तुम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, वो भी क्यों उससे खर्चा क्यों कर रहे हो? उसके लिए बात हुई थी नहीं ना भाई, जैसे आपने कहा ना X डिपार्टमेंट जो A वालों को सर्विस देती है, अब X डिपार्टमेंट में लोग अपना कुछ दे रहे होंगे ना वो सर्विस वगैरह, या तू उससे अलग से पूछ लियो, मैं बता दूंगा। थोड़ा मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ तुम्हारे पूछने में कमी या मेरे सुनने में कमी आ रही है, अभी नहीं हो रही, मैं भी बात करते हैं। जल्दी बोल यार, जल्दी बोल। क्या चीज? हाँ अबे यार इधर एक्स का खर्चा आ गया, बस अब वो खर्चा वाई में लेके जाना है। पहले काम कर लो, जब तक कॉपी कर लो इस चीज को, फिर मैं इसकी कंडीशन बता रहा हूँ। कॉपी कर लो इसको, कॉपी किए, तस्वीर खींच लो, कॉपी कर लो जल्दी से, ताकि मैं इसको मिटाऊं तो मसला ना हो। 1 2 to 5 ठीक है 747 गुड यार, बस इसी तरह इन्वॉल्व रहा करो यार, मजा आता है इस तरह। क्विकली कॉपी कर ले ताकि मैं मिटाता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। राफे तुम्हें ब्रेक में मुझसे पूछ लेना कोई छोटी बड़ी, असल में वो बाकी लोगों का सवाल ही एक कहे ना तो अलग से पूछ लेना, मसला नहीं। वो हो सकता है मैं इस टाइम अभी क्लिक नहीं कर रहा, फिर तो मुझे लिख के बता दो कि मैं बता दूंगा। चलो मुबारक हो, आज मैसेज आया भी 3:30 तक हो गई क्लास। किसकी है? अच्छा सर साजिद की है। हाँ वैसे ऑडिट से मेरा कोई क्लैश है नहीं क्योंकि वो आगे का पेपर है। हाँ भाई यार अब खामोशी चाहिए होगी प्लीज, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, बाद में सवाल कर लेगा। लेट मी कंप्लीट। हाँ बेटा इधर देखें, ये सॉल्व हमने कर लिया। स्पेसिफिक ऑर्डर मेथड, इसमें ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर। पहले किसको बांटे, अगर आपने इसको पहले बांट दिया गड़बड़ हो जाएगी। ऑर्डर है, समझ रहे हैं आप? सर्विस इसमें जो है ना आपको ऑर्डर का ख्याल रखना होता है। अगर 3 4 5 डिपार्टमेंट हैं तो उसके अंदर फिर आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि भाई वो इसको सर्विस दे रहा है, ये इसको दे रहा है, वो कम दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है, तो वो एक ऑर्डर डिफाइन कर देता है। ऑर्डर को कैसे पिक किया जाता है कि हम पहले किसको बांटे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स पहले लिखा है तो हमने एक्स को बांटना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी अगर वो कह देता वाई का खर्चा एक्स में ले जाओ, तो फिर हमारे लिए पहले वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम एक्स को डिस्ट्रीब्यूट।
इसका हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर का, अगर ऑर्डर मेथड है प्लीज। और मैं भी एक लाइन लिखाऊंगा तो थर्ड और सेकंड मेथड में डिफरेंस समझ आ जाएगा। थोड़ा सा लोग परेशान होते हैं मेथड में, हमें कैसे पता डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, वो मैं आप बताता हूं। डैम में तो मसला ही नहीं है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड और थर्ड इनमें थोड़ा आता है कि आप और से सुने, एक तरीका वो आपको बता देगा, ये एक वे होता है ऑर्डर डिफाइन कर देगा। कभी कभी सवाल में लिखा होता है ऑर्डर एंड बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट, तो उसने बता दिया पहले इसको फिर इसको फिर इसको। ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है, ये एक ऑप्शन है। कई ऐसे सवाल मिलते हैं मुख्तलिफ किताबों में जहां वो ऑर्डर डिफाइन कर देता है, समझ रहे हैं ना। सिमा के अंदर ऐसे कई सवाल मैंने पढ़ाए हैं जहां पर वो ऑर्डर डिफाइन कर देता है कि पहले ये फिर ये फिर ये, पहले एक काम करो Z को फिर X को फिर Y को, मर्जी है उसकी। ये एक तरीका है। नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा ये सॉम में किसको पहले, तो जैसे हमें अभी पता चला स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन से, यानी इन परसेंटेज के स्ट्रक्चर से पता चल गया। आपने पिक किया ना, हमने पहले X को क्यों बांटा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है परसेंटेज का वो हमें डिक्टेट कर रहा है, वो हमें गाइड कर रहा है, पहले X को बांटो फिर Y को। समझ गए आप। अगर यहां 3 4 आ जाते तो परसेंटेज से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन से कि आपको पहले किसको बांटना है। अगर खुदा की कसम ये 15% यहां होता तो मैं पहले Y को बांटता फिर X को। ये थोड़ा स्ट्रक्चर से डिफाइन हो गया। ज्यादातर तुम्हारे एग्जाम में जो सवाल आता है वो स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। वो ऐसा स्ट्रक्चर देगा जिससे पिक हो जाएगा कि ये हमें सॉम करना है। इज दैट क्लियर। तीसरा एक और तरीका है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर ऐसे हालात हो जाए, सन्नाटा हो एग्जामिनर की तरफ से, कोई हेल्प ना आ रही हो और वो कह भी रहा हो सॉम, सही, सॉम के लिए एक स्पेशल लाइन भी बोली जाती है, वो बताऊंगा भी। वो कह भी रहा हो सॉम और आपको इन दो में से कोई गाइडलाइन, कोई टिप ना दे रहा हो कि आप पकड़ लें, तो फिर तीसरा क्राइटेरिया है ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट। ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट यानी इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो 4,900 3,000 से ज्यादा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जाहिर है जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, वो सर्विस भी ज्यादा को दे रहा होगा। ये छोटी सी जस्टिफिकेशन है, हालांकि कोई तुक नहीं है, बट ये मैं आपको बता रहा हूं ACCA सिमा में तो ये चीजें बहुत आती है, तो वहां तो वो छोटी छोटी बातें वो पकड़ता है। अब F2 उठाओगे, तुम्हारे लेवल का नहीं है F2, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे लगता है वो यहां होनी चाहिए। वो बहुत बारीकियां, बहुत छोटे छोटे लफ्ज, वहां ये तक डेफिनेशन मांगी हुई उस MCQs के अंदर कि ये एक सिनेरियो बताओ, ये एलोकेशन है अपोर्शनमेंट है। हमारे तो पता ही नहीं, हम तो सबको एलोकेशन अपोर्शन कहते हैं, सच बता रहा हूं। ये MCQs हैं। एक सिचुएशन में नहीं बताओ कौन सा मेथड लगेगा, आपका क्या ख्याल है, अब आपने पकड़ना उसको। वो 2-3 ही ऑप्शंस हैं, आपको नॉर्मली वो बताएगा और ज्यादातर बताएगा बेटा परसेंटेज के स्ट्रक्चर से। ये अच्छे इस सवाल में मैंने दिए, ये वो रखिए जो आपके एग्जाम में चांसेस हैं, आते हैं, लेकिन भाई को भरोसा थोड़ी है कल को वो आपको कह दे कुछ भी ना बोले। अब आप इधर उधर देख रहे हैं कि क्या करें, कुछ नहीं करें यार, ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट। अगर ये 4,900 होता, वो 3,000 होता, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वाई, दैट्स इट, दैट्स इट। सही, ये छोटा सा पॉइंट है। 2 पॉइंट पहले बताए, 3 अभी बाद में बताए। ये इंपॉर्टेंट है ना कि ये इस कैलकुलेशन को मुझे करना आ गया, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी है, ये तो कोई भी कर लेगा। अजम्पशन क्या है, एक ये हो सकती है सर्विस डिपार्टमेंट किसी और सर्विस को सर्विसेज नहीं दे रहा, ये पहली अजम्पशन है, मेन अजम्पशन। दूसरा, इवन वो सर्विसेज दे रहा है लेकिन हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे शॉर्टकट मेथड
कोई जरूरत नहीं है ड्रामा करने की, सबको अगर मैं तो छोड़ो जाने दो। लेकिन अगर खामोशी है नहीं, फिर प्रॉपर तरीका है। अगर 4% गिवन है, स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है क्या, सॉन्ग, तो गो फॉर सॉन्ग, फिर डैम नहीं लगेगा, नॉर्मली फिर नहीं लगेगा। क्यों? उसकी रीजन दी। हम क्यों कर रहे हैं? जब सबको वही ले जाना है तो क्यों कर रहे हैं? अब देखो ना, इसकी कॉस्ट एक्सपोज हो गई। अब इसकी कॉस्ट 3000 नहीं है, 3750 है, इसमें 1000 जोड़ दो तो अमाउंट कहीं और पहुंच जाएगा। अब कोई बोले सर ये आप मुझे दे दें, ये कैंटीन या रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस या जो भी स्टोर है, हम आपको 3300 में सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अब आप पहले क्या बोलते हैं, नहीं चाहिए, पागल है, हमारा अपना खर्चा सिर्फ 3000 है, हम 3300 में क्यों करें? अब आप बोलेंगे हाँ हम करेंगे। ये डिसीजन मेकिंग, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। याद होगा मैंने ऑब्जेक्टिव में 3 बातें लिखवाई, वो जो ऑब्जेक्टिव की 3 बातें लिखवाई मैं थ्रू आउट कॉस्टिंग उसको रेफर करूंगा। उसमें डिस्टॉर्शन तो प्रीडोमिनेटेड है, कहीं कॉस्ट कर्टेलमेंट नजर आएगी और अक्सर रिपोर्टिंग नजर आएगी। और रिपोर्टिंग में भी एक होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, एक है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या करें, आउटसोर्स करें? नहीं या यस। रिपोर्ट सही बनाओगे, आप इंफॉर्मेशन सही रखोगे तो ही फैसला कर पाओगे। अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो गलत फैसला करोगे, नुकसान में रहोगे। आई होप मेरी बात, ये रीजन है यहां पर कॉज दिखाने का। यकीन करो इसके अलावा कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं है इसके अलावा। इज दैट क्लियर? अब आप एक बात सुनिएगा, ये समझ आ गया? दैट वाज डैम। 2 बातें पहले करी, 2 या 3 ले लें। नंबर 1, सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस को नहीं दे रहा सर्विसेज, और अगर दे भी रहा है और वो कहता नहीं जान छोड़ो शॉर्टकट मारो, ये भी ऑप्शन है। बट हम क्यों दिखा रहे हैं? सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इसकी टोटल कॉस्ट एक्सपोज्ड हो, ताकि डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिले। ये तो 2-3 डिपार्टमेंट है ना, अगर यहाँ 10-12 आ गए तो फिर हमें डिसाइड करना होता है कौन सा डिपार्टमेंट चलने देना है, कौन सा बंद करना है। उसमें इन चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये हो गई 3 बातें। अब 3 बात में वो क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर में पहले किसका? तो नंबर 1, वो ऑर्डर बता सकता है, वो ऑर्डर डिफाइन कर सकता है, बता सकता है और बताता है। ये सवालात मौजूद है सिमा में, एसीसीए में। हमारे इत्तेफाक से मुझे याद नहीं पड़ा कोई सवाल आया हो और उसने ऑर्डर बताया हो, वो और आसान हो जाता है, खुद बता रहे पहले इसको, इससे अच्छी क्या बात है। नंबर 2, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन है ये आपको डिफाइन कर देगा पहले किसको बाद में किसको। हमें नीचे वाले स्ट्रक्चर ने बताया पहले x को फिर y को बांटो, वो उल्टा भी कर सकता था। और तीसरा, अगर ये दोनों इशारे ना मिले, ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट। उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है? उसके पीछे जस्टिफिकेशन है कि जिसका अमाउंट ज्यादा है उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा बिजी होगा, इधर भी बिजी उधर भी बिजी, तो उस बेस पर है, ये शॉर्टकट है। सही। अब आप बात सुनिएगा, या इधर देखिएगा प्लीज। हाँ भाई, स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है डिपार्टमेंट एक्स का, और वो है 40 और क्या था 40 25 20 और 15। प्लीज अब जरा गौर कीजिएगा। अब आगे वाई, सुनते जाना। ये इसने वाई को सर्विसेज दी हैं, और अब यहां गौर करना प्लीज, मेरी बात समझना। मैं नीचे कर देता हूं 20 30 40 और 10, ऐसी यहां से 10 उठाया वहां ले गए। सही। अब आप प्लीज मेरी बात समझेंगे। एक मिनट सुनिएगा। सिर्फ स्ट्रक्चर को समझे। अक्सर लोग कहते हैं सर हमें कैसे पता कौन सा, अरे भाई स्ट्रक्चर देखना यार सवाल का यार। इसीलिए कि सवाल के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट करके दे रहा हूं कि पहला वाला और दूसरे में क्या फर्क था, सर्विस इन्वॉल्व हो गया। तीसरे क्या फर्क है, दोनों सर्विस इन्वॉल्व हो गए। यानी एक्स वाई को भी सर्विसेज दे रहा है और वाई एक्स को भी सर्विसेज दे रहा है। लेट्स से ये कैंटीन है और ये आरएम है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है। सपोज ये यहां आके ठूस रहा है, समझ गए, ये इसको सर्विस दे रहा है।
जरा सा ओवन खराब हो गया, एसी खराब हो गया, तो ये इसको कॉल कर रहा है, ओ भाई एक बात बताओ, तुमने 100 घंटे क्या किया? सर मैंने 20 घंटे यहां लगाए, 30 यहां, 40 यहां और 10 यहां लगाए। ओहो, तो इसका मतलब है तुम्हारे जो खर्चे हैं उसके पीछे इनका भी रोल है, या इनका भी रोल है। यानी एक्स वाई को सर्विसेज दे रहा है तो वाई एक्स को भी सर्विसेज दे रहा है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सर्विसिंग। रेसिप्रोकल सर्विसिंग, रेसिप्रोकल सर्विसिंग। सलाम करोगे तो जवाब दूंगा, अच्छा करोगे तो अच्छा करूंगा, बुरा करोगे तो बुरा करूंगा। ये है हमारा आजकल का एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल एटीट्यूड। सच बता रहा हूं आपको, समझ रहे हैं आप सलाम करो ना करो, मैं सलाम करूंगा। आप मुंह बना लो, मेरे जानने वाले हैं, उनका मुंह अल्लाह ताला ने डिजाइन बाय डिजाइन ही ऐसा है, बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है। वो पूरे मोहल्ले में बदनाम है ना, वो बस वो एटीट्यूड नहीं होता कुछ लोगों में, मतलब मैं बहुत बड़ी चीज और इस तरह है, बेचारा कुछ भी नहीं। कुछ लोग होते हैं खोखले, तो वो चाहते मेरा भरम रह जाए, वो आप उनको सलाम करेंगे ना, भाई सलाम किया है, मुझसे आप बहुत बड़े नहीं है, मेरी एज की हैं, 10 लोग सलाम करेंगे, जवाब ही नहीं। तो कई दफा डिस्कशन होती है, यार सलाम करना चाहिए, तो हम सब बैठ के ये कहते हैं नहीं यार सलाम करना, ये हमारा काम है। वो जवाब नहीं दे रहा, वो अल्लाह का मसला है, उसने जवाब नहीं दिया तो मैं कौन हूं तो उसको सलाम ना करने वाला। ये छोटी सी बात है, यहाँ ये सी कहानी आ गई, लेकिन मैं रेसिप्रोकल का मतलब समझाना चाह रहा हूं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। रेसिप्रोकल सर्विसिंग, सही। अब आप गौर करेंगे प्लीज, यानी इधर देखें, सर हमें कैसे पता ये सॉम है या रेसिप्रोकल है? स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एक्स वाई को सर्विसेज दे रहा है, वाई एक्स को सर्विसेज दे रहा है। प्लीज एक मिनट, इस रेसिप्रोकल को हैंडल करने के लिए, रेसिप्रोकल को हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, थर्ड और फोर्थ, दैट इज आरडीएम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एल्जेब्रिक मेथड्स। 2 मेथड है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, वो आपको बताता है ये कर लो, ये कर लो। अगर 2 डिपार्टमेंट है तो आसानी से ये जल्दी निपट जाता है, लेकिन अगर ज्यादा डिपार्टमेंट है तो आरडीएम बेहतर है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, उसमें बहुत इक्वेशन नहीं लगानी पड़ती। जी पहले प्लस माइनस करके फिर डिवाइड कर देते हैं, नहीं ना बेटा, इधर बात सुन, बता रहा, आ जाओ बताते। लेट्स से कहां से शुरू किया आपने, इधर गौर करना। देखो हमारा प्राइम टारगेट क्या है, इसको 0 करना। सुनना गौर से, लेट्स से तुमने कहा ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट 4900, तुमने इसको पहले बांट दिया, इसको बांटा, अमाउंट आ गया। अब इसका जो अमाउंट वो इसमें बांटा तो एक और अमाउंट निकल आया। हाँ हाँ, उसको बोल देंगे 10% मैंने इसको दिए, वो बोले 10% मैंने इसको दिए, तो उसका 10% इसमें ऐड करें, उसका 10%। बेटा परसेंटेज है ना, 10% है, अमाउंट थोड़ी है। तो अमाउंट को डिवाइड करके फिर एबीसी में बराबर डिवाइड करें, वो या रेशो वाइज डिवाइड करें। उसका अमाउंट मैंने उसको दिया नहीं ना, उसमें बेटा मसला ये आ रहा है ना, आपको उनकी भी तो खर्चे हैं, तो वो अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता ना। अब बात मुझे बेस चाहिए, मैं एक में कैसे बांटूंगा? ये देखो तुम, मैं बात समझ गया, वो इतना आसान नहीं है, जरा समझो। इसका खर्चा है, वो इन तीनों का भी, इसका भी है, इसका कितना एब्सोल्यूट अमाउंट थोड़ी पता, वो इसके रेशो में आएगा। अगर इसको बांटते हैं तो ये अमाउंट आ गया लेट से, फिर इसका एक अमाउंट निकल आएगा, इस तरह से वो चेंज चलेगी। अभी हम सवाल करेंगे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ अब जल्दी बोला फिर। एक्स ने वाई का खर्चा 15% किया था, हाँ और वाई ने 10% ऐसे रखा। हाँ, हो जाए कि 10% हमारा जो सेटअप कर देते हैं, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ऐसे। एक तो 10 और 15 है, दूसरा परसेंटेज में ना अमाउंट इस तरह सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों करें, क्या जरूरत है जब एक चीज मौजूद है। हाँ, ज्यादा डिपार्टमेंट हो तो बेहतर है आरडीएम, लेकिन वो आपको बताता है कि ये वाला मेथड लो, सही। अब वो देखो ना, एक सिंपल इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक, फिर वो इक्वेशन ही बढ़ती जाएंगी। हमारे पास तो बेसिक्स करनी है ना हमने, तो फिर वो आरडीएम बेहतर है, सही है। फिर उसकी में आप मैथमेटिकली कर नहीं पाओ,
मैं पहले ये करा दूं, उसके बाद सवाल कर लेना, सही है ना? हो सकता है कुछ सवालों के जवाब फॉर्मेट से मिल जाए। इस वक्त इंपॉर्टेंट बात बताइए क्या है जो मेरे नजदीक है, वो क्या है? हम अभी डैम कर रहे थे, फिर अब सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसी सवाल को मैं आरडीएम से कराऊंगा, इसी सवाल को मैं साइमल्टेनियस से करा दूंगा। 4 ही तो मेथड है, चारों करा दिए। बस आपको ये पिक करना है प्लीज, जो भी आप जा रहे हो थोड़ा सा अलग जा रहे हो, अभी हम उस पर भी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, चारों मेथड हो जाए फिर बात कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट इस सारे डिस्कशन में एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ हो कि मुझे कैसे पता कौन सा मेथड लगाना है, मुझे कैसे पता चलेगा ये स्ट्रक्चर। यानी सवाल में वो बोलता भी नहीं, कभी कभी वो स्ट्रक्चर से बता देगा, स्ट्रक्चर से बता देगा। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर है आप बोलेंगे 100, ये स्ट्रक्चर है आप बोलेंगे डैम बोल रहा है, डैम बोल रहा है। और अगर उसने ऐसे बोल दिया अब आप बोलेंगे रेसिप्रोकल बोल रहा है। और अगर रेसिप्रोकल में वो आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, वो करता है लेकिन नहीं कर रहा, तो आपकी मर्जी है, कोई भी कर लो। लेकिन अगर वो सजेस्ट कर रहा है तो यार या तो ये बोलेगा ये बोलेगा, कोई भी चीज कर लो। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है कब क्या फिट करना है, उस पर ज्यादा ध्यान दो। क्यों कर रहे हैं? अभी इन्होंने भी 1-2 सवाल किए, बेहतर है और जवाब दे दूंगा। जितनी जरूरत थी मेरे हिसाब से मैंने काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया, फिर इंडिविजुअली 1-2 सवाल भी ले लेंगे। फिलहाल मेरा बार बार एक फोकस है जिसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं इसका सवाल या किसी का भी। फिलहाल फोकस एक अच्छा रखें, और वो ये कि हमें कैसे पता कौन सा मेथड लगाना है। क्या आपको अब समझ आ रहा है ऊपर वाले में, नीचे वाले में और इसके स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है? दैट्स इट, बस ये एक सबसे बड़ा टारगेट है जो आप अचीव करने जा रहे हैं। और एक वो जो मैंने कहा था कि इसके बाद जो आंसर आ रहा है वहां रुकना है या आगे चलना है, वो एक इंपॉर्टेंट, खत्म बात। फिर ये छोटे मोटे सवाल अभी मैं हैंडल करता हूं। अब RDM रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कराने जा रहा हूं, और मैं अपने तौर पे लिखवा रहा हूं ये वाली परसेंटेज। सपोज, प्लीज आर यू रेडी? सही है? ये अमाउंट नजर आ रहे हैं आप लोगों को? इस बेस पर करा रहा हूं ताकि एक ही सवाल में चारों मेथड आ जाएंगे, तो आप में क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको करना कैसे। अब आप यहां देखिएगा इधर प्लीज, अब आप यहां देखें, ये बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान। प्लीज यहां देखिए इधर तमाम लोग, किस तरह इसको हैंडल करना है। RDM अब हम कर रहे हैं RDM। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। RDM, अच्छा भाई यहां देखिए इधर प्लीज, बहुत आसान चीज है, बार बार कह रहा हूं। और हाँ, जब मैं RDM करा दूं, एटलीस्ट RDM करा दूं, तो मुझसे वो एक लाइन पूछिएगा जो पहचान होती है कि ये रेसिप्रोकल से करना है या सेकंड वाले से करना है, सॉम्स। वो एक लाइन अभी रहती है, लेकिन वो उस वक्त मजा आएगा जब एक दफा RDM देख ले तो वो लाइन कनेक्टेड होगी। मैं बोलूंगा जरा जाना सॉम का सोल्यूशन देखना और इसका सोल्यूशन देखो, विजुलाइज करो। ये वाली बात वो लिखेगा इंग्लिश में, वही लिखेगा जो नजर आ रहा है। तो अभी पहले आपको नजर आ जाए फिर मैं लिखूंगा। डन? अब आप यहां देखिए इधर प्लीज, इस RDM में यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट। पहले तो इसको समझे। इधर देखिएगा 4900 किस रेशो में बांटना है? 40, 25, 20 और 15। और ये 20, 30, 40 और 10। और से सुनेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले 4900 इसको यहां से आपने हटाना है, और इस 4900 का 40% फरमाइएगा 1960। फिर 25% 4900 का, ये सब लोग कैलकुलेट भी करते रहो। 1225, 980, 735। और कीजिएगा प्लीज।
प्लीज प्लीज। अब ये हो गया 3735, रिलैक्स। अब 3735 उसका 20%, 747, 30%, 1121, 40%, 1494 और 10% 378 कर दूं, 374। अब आप जरा सुनिएगा प्लीज, ये तो जीरो ही नहीं हुआ, तो अब ये रिपीट होता रहेगा। है क्या, अभी तो परसेंटेज ये वाली 10 और 15 है, अगर ये और कम हो जाए तो ये स्टेप 2 में ही खत्म। बहुत होगा 3 स्टेप यार, नंबर मिल रहे और इस काम के मिल रहे, तो उससे बोलो सर स्टेप बढ़ाएं, नंबर बढ़ाएं। सच बात है। अब अगर इस स्टेप के 5 नंबर मिल रहे तो बुरे है क्या? सिर्फ आपने स्टेप दिखाते जाने और 5 नंबर आ रहे, तो नॉट बैड। अब आपने क्या करना है, इसी चीज को दोबारा से रिपीट कर देना है। मैं मार्कर थोड़ा चेंज करूं ताकि रिपीटेशन नजर आ जाए। डिपार्टमेंट एक्स और वाई 40, 25, 20 और 15, 20, 30, 40 और 10। अब आप कहां से शुरू करेंगे? 374, दैट्स इट। फिर वही ड्रामा, 374 का 40% ये कर दो, 374 का 25% 94, 20% 75 कर देते हैं राउंड, और इसका 15% 56। सही। अब इस 56 को बांट देंगे, 56 का 20% 11, 30% 17, उसके बाद 40% 22 और 6। सही। अभी बता रहा हूं, बहुत आसान है। अब आप देखिए इधर 2 स्टेप हो गए ना। अब आपको अंदाजा हो गया कि इससे नीचे जाते हैं तो वो फिगर जो है वो इतनी छोटी होंगी कि वो राउंड ऑफ में गायब हो जाएंगी। तो इसका बेस्ट वे क्या है? सुने इधर, इस 6 को एलिमिनेट कर दें, इसमें ना बांटे और इसमें बांट दें। ये डिपार्टमेंट एक्स है ना, तो क्या है? इन 2 3 है, 2 है, 3 है। इन 3 में बांट दें 40, 25 और 20 के रेशो। वो रेशो बना के बांट दिया, वो 0 हो जाएगा। फरमाइए। 2 कर देते हैं राउंड करके बेटा, तो 2 कर देते हैं राउंड, फिर वो भी 2 हो गए, इत्तेफाक से बराबर आ गया। वो 1 रुपए का फर्क है। दैट्स इट। टोटल कर लेंगे। ये है RDM, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बेटा रेशो बना, ये किसने लिखा 100 हो? इधर देखो, इधर ये रेशो बनाओगे ना। सुनो इधर बेटा, इधर देखो, इधर 40, 60 और 25 कितने हो गए? 85। तो 40/85, 25/85, 20/85। सर एबीसी वाले एंड में ये बोलेंगे तो बाहर पे क्यों उठा रहे खर्चा? क्या भाई, वो इतना सा है तो ऐसी बातें नहीं कर। मिलियन तो खर्च चल रहा होगा ना। हमें बात नहीं समझ, मिलियन में नहीं डाला, ये राउंड ऑफ में चला गया। अगर आप कर भी लेते तो क्या होता? अगली दफा में क्या होता? वो पॉइंट्स में आंसर आता, तो आप नीचे जाके फिगर्स को क्या करोगे? राउंड ऑफ खत्म हो जाएगा। ये ना होने के बराबर खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता देता हूं बेटा, इधर 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 कुछ लोग इस पे परेशान है। 1 मिनट रुक जा, पहले उसका जवाब दे दूं यार। 1 सेकेंड प्लीज। आसान चीज है, सामने देख रहे हैं यार, सामने देखना प्लीज। बेटा ये रेशो बना दिया ना। लॉजिक क्या है? जब हमने तकरीबन 2 स्टेप किए और हमने देखा ये 0 होते होते फिर 6 रुपए आ गए, अब इस पे एक और स्टेप लगा के फिर लगाना, कहीं ना कहीं तो आपको ड्रामा करना पड़ेगा। तो आपने कहा 6 रुपए वो अमाउंट है जो इनविजिबल टाइप का है। अब अगर इसका 10% लेंगे तो 0.6 आ जाएगा। वो 0.6 कैसे बटेगा? वही आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। उसका तरीका क्या है? प्लीज 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। उसका तरीका क्या है? बहुत आसान। आप ये करो कि ये जो 4 में बट रहा था, अब इसको हटा दो, तो इन 3 में बांट दिया।
और रेशो बनाओ ना यार। अब जैसे इसने कहा परसेंट ले लो, भाई 100 से क्यों करेंगे डिवाइड? जब 3 में बांटना है तो 3 के लोग क्या है, आप इधर देखो, इधर आप इस परसेंटेज को पता है कैसे ट्रीट करो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ आवर्स, तो आपको पिक होगा। वो तो उसने एक रेशो बना दिया है कि 100 लोग मेरे पास कैंटीन में खाना खाने आए, मैंने 100 लोगों को सर्विसेज दी। आखिर में मैं बोल रहा हूं एक काम कर बेटा, ये रिपेयरिंग वाले हटा दो यार, रिपेयरिंग वाले हटा दो। इसका मतलब है रिपेयरिंग के अलावा 85 मेरे पास खाना खाने आए, उसके रेशो में तीनों प्रोड्यूसिंग को बांट दो, खत्म बात। उसमें ये हो कि ये 0 हो गया, यहां नहीं गया अमाउंट। किसी को लगता है मैंने ये स्टेप कर लिया, कोई बात नहीं, यहां अगला एक और स्टेप कर दो। इधर अगर सपोज मैं ये भी कर देता और आंसर आ जाता 1 रुपए 1.5 रुपए, तो मैं क्या करता, फिर मैं यहां से ये हटा देता, जाहिर है ये तो कंप्लीट ले लिया, तो ये 10 हटा देता, तो 20 30 40 यानी 90। मैं क्या कह रहा हूं, 90 घंटे मैंने काम किया, उसमें से प्रोड्यूसिंग के लिए इतने घंटे काम किया, उसमें बांट देता है यार। कहीं ना कहीं तो रोकना है, इसीलिए इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब एक बात सुनेंगे इधर, 1 मिनट में भूल ना जाओ इसलिए कह रहा हूं, फिर मैं आपका सवाल ले लेता हूं। बेटा इधर देखिए, इधर इधर प्लीज। पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दो सब लोग, खास तौर पे जो लास्ट में बैठे हुए हो, मेरे पास वहां आने की गुंजाइश नहीं है, वरना मैं वहां आके भी पूछ लेता। ये जो मैंने स्टेप्स किए, मुझे उम्मीद है समझ आ रहे हो, है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहे? कोई अगर पॉइंट है समझ आ रहा है? हाँ बस ठीक है। लास्ट में पिक बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा लास्ट वाला जरा ज्यादा बेहतर जवाब दे देंगे, मुझे क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ ओके है, सबको समझ आ रहा है? प्लीज सुन लो यार। अब बेटे इधर अगली चीज जो है वो जरा सुने, सॉम वर्सेस रेसिप्रोकल। तो एक लाइन को समझिएगा प्लीज, एक लाइन को, वो ये लाइन लिख के भी कभी कभी डिक्टेट करता है कौन सा मेथड सही है। सुने इधर, जब हमने सॉम किया ना, तो इसने इसको सर्विसेज दी, इसकी कॉस्ट यहां गई, बट इसकी कॉस्ट वापस नहीं आई, एक ही दफा हुआ। तो इसीलिए ऑर्डर था कि हमने पहले क्या करा, सर्विस एक्स को दिया, एक्स का खर्चा वाई को दिया, एक्स खत्म। अब वाई का खर्चा कहां पहुंच गया, प्रोड्यूसिंग में। अगर हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट होते 3, एक्स वाई और जी। सुने इधर प्लीज मेरी बात समझिएगा, सॉम की बात कर रहा हूं, सॉम, पहले मैं सॉम की बात कर रहा हूं। स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका खर्चा इन दोनों में ले जाओ और इसको क्लोज कर दो, फिर इसका खर्चा वहां ले जाओ, अब इसको भी क्लोज कर दो, और आखिर में इसका खर्चा कहां ले जाओ, प्रोड्यूसिंग में। वापस नहीं आ रहा खर्चा, ये रिपीटेशन नहीं हो रही। गौर करिएगा प्लीज, ये जरूरी नहीं है इस सीक्वेंस में हो, ऐसा भी बोल सकता था, नहीं, पहले इसका खर्चा लेके जाओ और फिर इसको क्लोज कर दो, यहां ले गए, फिर इसका खर्चा लेके जाओ यहां और इसको क्लोज कर दो, और आखिर में इसको प्रोड्यूसिंग, ऐसे भी बोल सकता था। बस समरी क्या है, वंस यू डिस्ट्रीब्यूट, नो रीडिस्ट्रीब्यूशन। वंस अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, यहां हो रही है। यहां पहले इधर जा रहे, फिर इधर आ रहे, फिर इधर जा रहे, फिर इधर आ रहे। ये चीज वो इंग्लिश में लिख के भी बता सकता है कि विच मेथड जो है वो आपको फॉलो करना है। अब आप बोलो, वो तो यार छोटी सी चीज है ये। बेटा इधर एक सेकंड पहले इस चीज को बताओ, इसको आप इसके साथ ना मिलाओ। ये तो आखिर में एक प्रोसीजरल वे है कि भाई कहीं तो रोकना है ना यार, तो उसकी वजह से ऐसा किया है। बट ओवरऑल बात करें तो यहां क्या हो रहा है, एक्स वाई को सर्विस दे रहा है, वाई एक्स को दे रहा है। पहले एक्स का खर्चा वाई में जा रहा है, फिर वाई का खर्चा एक्स में आ रहा है, और ये चेन चल रही है। सॉम में ये नहीं है, सॉम में ये ताला लगा देना है, एक्स की कॉस्ट गई वाई को, एक्स बंद, फिर वाई की कॉस्ट गई जेड को, वाई बंद, और फिर जेड की कॉस्ट चली जाएगी प्रोड्यूसिंग में, जेड भी बंद। नो रीडिस्ट्रीब्यूशन, नो रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, वो काफी देर से सवाल कर रहा है। बेटा मैंने बोला आपसे कोई लिमिट नहीं है, सुन लो यार प्लीज,
अगर आप में से कुछ लोग इसको भी बांट देते, बांट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको लगे ना अब ये राउंड ऑफ में गायब हो जाएगा, ऊपर वाली फिगर देखा करो, अभी थाउजेंड्स में है और नीचे आ रहा है 6 रुपए। अब आप यार 1000 भी रखोगे ना, पॉइंट्स में तो नहीं लाओगे। तो अभी भी देखो हमने राउंड ऑफ किया बेटा। अब अगर आप यहां पर आता 1 रुपए, उस एक को कैसे बांटते, तो वो एक आइडिया हो जाता है, ज्यादा मसला नहीं है। जब आपको लगे ना बहुत ही रीजनेबल अमाउंट आ गया, बहुत ही छोटा अमाउंट है कि वो पॉइंट्स में चला जाएगा, तो उसको कर देते हैं। बस ये इसका एक तरीकेकार है। एक बात तो ये हो गई, मेरा ख्याल है बस अब वो रह गया हमारे पास अलजेब्रिक, वो भी मैं कराता हूँ। पहले आप क्या बदतमीजी फौरन शुरू, ब्रेक छोटी सी क्लास में ब्रेक नहीं होता, एक लगा दूंगा। हाँ दिमाग खराब है, हाँ ऑफ अभी दे रहा हूँ, पक्का वाले जाओ निकलो, दफा जाओ। हाँ भाई क्या सवाल है यार? एक सेकंड डिस्टर्बेंस हो रही है यार, थोड़ा सा शोर से बोलो, जोर से। 3 है सर्विस वाले, तो यही सिलसिला चलता रहेगा। परसेंटेज कैसे होगी? इधर देखो बेटा, इधर एक सेकेंड प्लीज। अगर ये वाला है ना, सुन लो, इधर मैं कह रहा हूं 5 है, तुम तो 3 बोलो, मैं 5 बोल रहा हूं यार। एक सेकेंड, तो ग्रेटर अमाउंट से स्टार्ट कर देंगे कि किसका अमाउंट ग्रेटर है, वहां से आपने स्टार्ट लिया, सही है। एक बात तो ये हो गई, आप 5 को बांटा, फिर दोबारा 5 को बांटा, फिर आपको 5 को जब बांट रहे थे तो लगा तीसरे में अब जरा ज्यादा हो गया, वहां रोक देना। ग्रेटर अमाउंट उसकी बेस पर आप बोलो। जब भी हम लोग कोई यूनिट की वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सारी याद देखिए, इधर क्या बात करी, ये बात मैं दोबारा रिकॉल कर दूं। ये थोड़ा सा आप लोग जो है ना, बस सवाल में तो शोर हो रहा है, उससे मजा नहीं आ रहा। वो चीज जो जल्दी होनी है वो देर से होगी। बस यार प्लीज, अब देखो बेटा इधर बात सुनो, इसने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ऐसी रिविजिट हो गया, प्लीज मेरी बात समझिएगा। इधर देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हो तो थोड़ी उसमें पता है क्या होगा, कोई एक बात मिस हो गई ना, वो बड़ा मुश्किल में हो जाता है, और कभी कभी वो बड़ी कीमती बात होती है। देखो बात सुनो, अभी रिदम बनाए ना तो मुझे रेफर करना आसान है। देखो भाई फलाना किया ना ये मेथड, फलाना किया ये मेथड, फलाना किया ये मेथड, बट नए सवाल के अंदर थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, फिर वो ऐसा लगेगा आप रट रहे। रीजनिंग के साथ जाएंगे हम। यहां देखिए इधर प्लीज, इन्होंने जो सवाल किया बहुत अच्छा है। प्लीज अब आप पहला जो लेक्चर था वहां से इसको जोड़े, कल वाला परसों वाला। इधर देखिए 2 तरह की कॉस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट पहुंच गई कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक, और यहां से जो अमाउंट आएगा इसमें सारा अमाउंट है, प्रोड्यूसिंग वाला भी, सर्विस वाला भी, एलोकेटेड भी, अपोर्शन्ड भी, रीअपोर्शन्ड भी, ये सारा अमाउंट इंशाल्लाह उठेगा और कहां चला जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मार्कअप मार्जिन लगेगा, उसके बाद मार्कअप मार्जिन अप्लाई होगा। ये चीज हम करते करते थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए जरूर जाना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इशू नहीं है बट इनडायरेक्ट कॉस्ट इशू है। अब आखिरी मेथड है और वो है, हाँ इसको उतार लो जल्दी से। अच्छा एक सेकेंड, एक और बात, इसका वाइंड अप वही है प्लीज। मैं यार एक सेकेंड, लास्ट इसका वाइंड अप बेटा वैसे ही है, टोटल किया। अगर वो कहता है कि OAR ये रहा तो अप्लाइड निकाला, ये एक्चुअल माइनस ओवर अंडर अप्लाइड। वो कहता है नहीं मैं नहीं दे रहा OAR, तुम निकालो, तो बेस से डिवाइड करेंगे OAR आ जाएगा। वही सब कुछ, सिर्फ मेथड सीखना है, बाकी आगे वाला प्रोसीजर वही है। इसलिए कल मैंने पूरा प्रोसीजर करा दिया। अब जो है मैं बाकी मेथड पे फोकस कर रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लो यार। पहली चीज बेटा इधर देखिए, इधर प्लीज यार। अब होपफुली कल तो नहीं, परसों से प्रोसेस शुरू होगा, जब भी शुरू होगा, कल हो या परसों हो, आप मेरी बात सुनेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में है कि हमारी फंडामेंटल मिसिंग है, तो क्या अल्लाह ने चाहा उसके बगैर भी वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करो इस वीक बेसिक्स को कवर, क्योंकि देखो पहले 1-2 दिन तो मैंने ही बकबक करनी है,
सारी बेस बनानी है, तो उसमें सिर्फ आप गौर से क्लास ले लो और सुन लो और थोड़ा सा समझ लो, अल्लाह ने चाहा मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको कब आएगी? जब हम आईकेप के सवाल पे जाएंगे, तो उसके अंदर फिर वो बोलता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट, इस तरह की चीजें आएंगी जो पुरानी वाली हैं, थोड़ी बहुत वो भी मैं कवर कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी बेस बनी हुई होगी तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे। जिनकी बेस नहीं होगी वो थोड़ा टफ टाइम देंगे। मैं नहीं चाहता प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हो और यहां पर एक भी शख्स बोले यार प्रोसेस टफ है। आपको प्रोसेस पीस ऑफ केक लगना चाहिए, और वो लगेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से, अल्लाह ही कराता है, बस आपने थोड़ी मेहनत करनी है। और प्रोसेस से 15 से 17 मॉड्यूल अपना कैफ 8 में 17 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर के सवाल रेगुलर बेसिस पे आते थे। यानी जब प्रोसेस नहीं आता था तो सवाल सब लोग सर प्रोसेस नहीं आया इस दफा, सरप्राइजिंग होता था। समझ गए आप? तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्लीज आखिरी चीज, हाँ भाई, अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, सही है ना? अलजेब्रिक मेथड भी है, इसमें एक स्टैटिस्टिकल मेथड भी लिखा हुआ है, कुछ भी कह दो, वो इक्वेशन वाला है। अब आप यहां देखें, ये और आसान है, छोटी सी इक्वेशन पे जाना है। यहां देखना प्लीज तमाम लोग। अब आप यहां देखें इस सर्विसेज को, यार एक सेकंड, थोड़ा सा एक दो लोग बातें कर रहे हैं। यहां देखें, बहुत आसान है, बस इस लाइन को समझिएगा। अक्सर लोग इक्वेशन बनाते वक्त भंड मार देते हैं। इक्वेशन बनाते वक्त गलती होगी ना, सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और बच्चों वाली चीज है, मैंने कैफ 8 में तकरीबन हर क्लास में बताया, हाँ भाई तुम लोग बताओ। जब उनसे पूछता हूं, आधे बोलते ये, आधे बोलते वो, इसका मतलब है आधों को कंफ्यूजन है, और बता रहा हूं आपको। तो ये इतनी बच्चों वाली चीजें, आसान चीजें, लेकिन प्लीज यहां गलती की, ये सब गलत होगा, क्योंकि वो एलोकेशन के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा। वो क्या है उसको जरा समझे प्लीज, इसको और कीजिएगा। ये जो अमाउंट है ना, ये बड़े कीमती है। सही, नंबर 1, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें इसको हॉरिजॉन्टली रीड करना है या वर्टिकली रीड करना है। कभी कभी लोग इसमें भी उलझ जाते हैं जब डिपार्टमेंट ज्यादा आते हैं। सही, एक तो इसको आप क्लियर करें। मैं उसको एक आसान टिप देता हूं, आप ये देखो किधर 100% हो रहा है। कभी पैटर्न यूं होगा, कभी ये स्टाइल होगा। अब आपने रीड यूं करना है और यूं रीड कर दिया तो मतलब कुछ और निकल आएगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो आपने देखना है किधर 100% कंप्लीट हो रहा है। ये रहा, नजर आ रहा है। हो सकता है अगला सवाल कराऊं वो इस तरह से 100 हो रहा हो और आप यूं रीड करना शुरू कर दें, तो गलत मैसेज आएगा आपके पास। एक बात तो ये आगे सुनिएगा ना प्लीज। अब इसको समझें। आपने एक्स से पूछा, प्लीज गौर कीजिएगा यार, ये एक्स है कैंटीन, ये एक्स है कैंटीन, मैंने एग्जांपल दी थी। आपने एक्स से पूछा यार इतना खर्चा तुम्हारा क्या हो रहा है? उसने कहा सर मेरे पास 40 लोग आए ए से, 25 लोग आए बी से, 20 लोग आए सी से, और 15 कहां से आए? वाई, यानी कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। कैंटीन अपने बारे में थोड़ी बोलेगा, इस बात को पिक करेगा, वो अपने बारे में थोड़ी बताएगा। जैसे भी थोड़ी देर तुमने बल्कि मुझसे पूछा, एक कैंटीन का अपना भी तो खर्चा होगा, तो वही तो एलोकेटेड है। जो वो खुद चाय पी रहा है, खुद खाना खा रहा है, वो तो एलोकेटेड अमाउंट है ना यार, वो ऊपर आ चुका है, तो वो अपना जिक्र थोड़ी करेगा, वो वाई के बारे में बताएगा। प्लीज इस बात को पिक करना। तो यहां जो बात कर रहा है वो वाई के बारे में कर रहा है। अब इसका एक मतलब क्या निकला, यानी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस हमारे एग्जाम्पल में डिपार्टमेंट वाई, उसका अपना खर्चा तो है ही, अपना खर्चा तो है, प्लस कैंटीन का भी कुछ खर्चा है। अगर मैं एक्स की इक्वेशन बनाऊं तो कुछ इस तरह की बनेगी, और वाई की, कि वाई का अपना खर्चा है 3000 और कुछ खर्चा उसको मिल रहा है कहां से? एक्स से। कुछ खर्चा मिल रहा है एक्स से। अब वो खर्चा क्या है? वो है 0.15। इस जगह पे आगे पीछे कर देते कहानी।
और कौन लोग करेंगे? 2 लोग जो या तो पिक नहीं कर रहे हैं या डर रहे हैं। आता है, अब कंफ्यूजन होता है, कभी कभी मेरे अंदर ही बैठी है, मेरे साथ भी बड़ा मसला होता था। मैं जब ये कर रहा था मैं यार फिर ये आ गए यार, और उसमें वो मेरा ख्याल है मैंने अपनी जिंदगी में अगर 10 सवाल किए होंगे 7 में भंड मारे होंगे। अब एग्जाम में पता नहीं क्या हुआ होगा, 7 में क्या होगा, क्यों? बस एक कंफ्यूजन हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, अब यार मुझसे गलत ना हो जाए। तो रिलैक्स रहे, संभल के करें। आप वाई से पूछ रहे हैं तुम्हारा खर्चा क्या है? 3000, और तुम्हारे लिए एक्स ने क्या किया? सर 15%। वो जो एक्स में लोग खाना खाने गए 100, उसमें से 15 मेरे भी थे, तो एक्स का जो भी खर्चा होगा उसका 15% वो भी मेरा खर्चा है, वाई का खर्चा है। अच्छा जी ठीक है। अब आपने पूछा यार वाई से, रिपेयरिंग वाले से, कि यार आपका खर्चा क्या है? आप वाई से पूछा, आपने पूछा वाई से, वाई से पूछा आपने, मैं आपको बता रहा हूं वाई से पूछें। इधर आए, वाई से पूछा आपका, तो इधर देखें, वाई ने कहा सर मैंने 100 घंटे काम किया। बेटा कितने घंटे काम किया? 100 घंटे काम किया। तो उससे पूछा भाई कहाँ का सर्विसेज दी आपने? कह रहे सर 20 घंटे मैंने ए को सर्विस दी, 30 घंटे मैंने वाई को दी, बी को दी, और 40 घंटे मैंने सी को दी, और 10 घंटे मैंने एक्स को सर्विस दी। इसका मतलब प्लीज समझिएगा, वाई में जो भी खर्चा हो रहा है, वाई में जो भी खर्चा हो रहा है उसमें से 10% उसने एक्स के लिए काम किया है। इसका मतलब है, इसको इस तरह से लिखेंगे कि यार देखो एक्स तुम्हारा अपना खर्चा है 4900, प्लस तुम्हें वाई की तरफ से भी खर्चा मिलेगा कितना? 0.1। बस ये जो रेड मार्क किए है ना, ये सही लिख देना, कोशिश करना ये सही हो जाए, डरे बगैर सुकून से करना, बस थोड़ा अटेंटिव। गाड़ी ना बगैर मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल होकर भी नहीं चलाई जाती और ना डर के चलाई जाती, दोनों में एक्सीडेंट होता है। गाड़ी चलाई जाती है नॉर्मल वे में, इसको भी नॉर्मल लेके करें। ज्यादा डरेंगे तो भी गलत होगा, और बिल्कुल ही इसको हल्का लेंगे तो भी होगा। गाड़ी मोड़ रहे इधर, देख इधर, और कैसा है, ठक करके आवाज आएगी, ऐसा है। ये आपने इक्वेशन बनानी है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, एंड दैट्स इट। ये छोटा सा एग्जाम्पल दोबारा बता रहा हूं, हाँ यही तो पूछना है। प्लीज इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझो। पहला पॉइंट, प्लीज पहला पॉइंट, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रीड करना है सवाल में, वर्टिकली रीड करना है। याद रखना ये जुमला, पहले इसको पिक करना, मेक इट 100, किधर जाके कंप्लीट हो रहा है वो आपको इशारा मिलेगा। ना 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 इसको यूं नहीं पढ़ भाई, क्या कर रहा है? आप यूं पढ़ेंगे तो वो एक्स नजर आ रहा होगा, यूं पढ़ेंगे तो वाई नजर आ रहा होगा। मैं किधर जाऊं? जहां 100 कंप्लीट हो रहा हो, कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो रही हो, आप उसको या तो हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे या वर्टिकली। ये पहला मसला है। दूसरा मसला, अब हमने डिसाइड कर लिया हमने इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। अब आप सवाल देखो, आप गए एक्स के बाद, प्लीज मेरी बात सुनना। एक्स से पूछा तुम बताओ तुम्हारा खर्चा क्या है? एक्स ने कहा सर मेरा अपना जाती खर्चा, खाने का, पीने का, बिजली का बिल, और ये टोमेटो केचप्स और ये सारी चीजें, गोश्त सब मिला के लेट से मेरा खर्चा है 4900 या 4,90,000 या जो भी अमाउंट है। आपने कहा डन। अब आपने पहले एक्स का खर्चा लिया 4900। अब आप वाई के पास गए और वाई से पूछा एक बात बता, तूने प्रोड्यूसिंग को जो सर्विस दी वो तो दी, तूने एक्स को क्या सर्विस दी? तो अब वाई कहां? ये रहा। इज दैट क्लियर? वाई ने बताया सर मैंने एक्स के लिए ना 10% काम किया है। ये 10% कैसे आया? सर मैंने 100 लोगों को सर्व किए ना सर, 100 लोगों को सर्व किए, 100 घंटे काम किए, उसमें से 10 घंटे मैंने जो है ना एक्स के लिए काम किया है। आपने कहा डन। इसका मतलब है जो भी वाई का खर्चा होगा उसका 10% वो भी हमारे पास होगा, वो एक्स का खर्चा है। एग्जैक्टली इसी तरह आप वाई से पूछ रहे हैं, हाँ भाई वाई तुम्हारा खर्चा क्या है? उसने कहा सब 3000, ये इसका अपना खर्चा है। ये कौन सा खर्चा है? ये एलोकेटेड खर्चा है और ये अपोर्शन है, कॉमन वाला भी है और स्पेसिफिक भी है। आपने कहा डन। फिर एक बात बताओ, अब आपने वाई का खर्चा पिक किया, अब आप गए एक्स के पास और आपने एक्स से सवाल किया तुमने वाई के लिए क्या किया? तो फिर उसने बताया कि सर मेरे पास 100 लोग खाना खाने आए, जो वाई के लोग थे वो 15 थे। आपने कहा डन। इसका मतलब है जो 15% है वो वाला खर्चा इसको जाएगा। दैट्स इट। तुमने ये इक्वेशन बनाई, सवाल खत्म, गेम खत्म, ऑलमोस्ट खत्म।
अभी बताऊंगा इसको वाइंड अप कैसे। पहले कंप्लीट कर लूं, समझा करो, पहले कंप्लीट कर लूं फिर सवाल पूछ लेना, समझा करो वरना थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इसको पहले कंप्लीट कर लूं फिर इंशाल्लाह आप सवाल करना। अब आप देखो इधर जो किया था RDM, दैट वाज रेसिप्रोकल। ये जो कर रहे हैं ये भी रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में और 100 में क्या फर्क है? हम वहां पर दरवाजे बंद कर रहे होते, लॉक कर रहे होते, हाँ भाई वाइंड अप वापस नहीं आना, निकलो यहां से निकलो। लेकिन रेसिप्रोकल में आप पहले इधर फिर इधर, ये चीजें चली होती, गेम चल रहा होता है। अब आप यहां देखिए इसको हैंडल कैसे करना है, वेरी वेरी सिंपल। अब आपने पहले लेट से इक्वेशन 1 ले ली, अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वाली कहानी कर दें तो अब आपके पास x जो है वो क्या है 4900 प्लस 0.1 और y कितना है 3000 प्लस 0.15x। वही अब आप पूरा मैं वर्किंग कर दूं थोड़ी सी, पहला सवाल इसलिए यार, प्लस 300 प्लस 0.015, ठीक। फिर आप उसको वहां लाते हैं तो x माइनस 0.015x और ये हो जाएगा कितना 5200 और फिर ये चीज माइनस होके डिवाइड होगी तो 5200 ये कितना आ रहा है 0.985। यार पहला स्टेप है ना, पहला सवाल है, मैक्सिमम स्टेप दिखा दूं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कहां से आया एहतियातन। अब x कितना आ गया 5 to 7 9 होगा पक्का। 5 to 80 चलो सही है सही है, एहतियातन देख लो, अगर 1 आध रुपए का फर्क है चलेगा। ये मैं आपकी पहली इक्वेशन x को फाइंड आउट कर लिया, सही। अब आप देखें 5 to 80 इसका खर्चा था 4900 और अब हो जाएगा 5280, तो बाकी 380 कहां से आया है y वाला। आपने ऑलरेडी इसको वर्कआउट कर लिया। अब अगर आप y को निकालते हैं तो वो तो और आसान है। एक मिनट यार, एक मिनट समझा करो, जिन लोगों को नहीं थोड़ा बहुत भी आ रहा। अब देखो किसी को बेचारे को मैथ्स थोड़ी सी मेरी तरह वीक है तो वो इस चक्कर में इस चैप्टर को अपने सर पे सवार ना कर ले, थोड़ा सा मुझे करने दो एक आध स्टेप ताकि सबका फायदा हो जाए। अब y देखो बेटा, इधर कुछ लोग इस इक्वेशन को रिप्रोड्यूस कर दो 3000 प्लस 0.15x और x हमने निकाला 5280 सही है। अब आप बताइएगा क्या 3792 तकरीबन ये आंसर आ गया। एक दफा लिख दूं फिर आपसे सवाल ले लूंगा। अब आपने कुछ नहीं करना, यहां देखो इधर प्लीज, दैट्स इट, गेम खत्म हो गया। अब आपने सिर्फ छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है और कुछ नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह यहां देखिएगा भाई प्लीज, इधर देखिए बेटा, आपका x का खर्चा आ रहा है 5280, वो अमाउंट आपने यहां रखा 5280 प्लीज, और y का आ रहा है 3792, दैट्स इट। अब आपने 5280 का 40%, 5280 का 40%, 2112 पक्का 1320 1056 792। आई होप समझ गए। अब आप देखो इधर प्लीज, इन दोनों को प्लस किया 3792। अब वो 1 आध रुपए का डिफरेंस रह जाता है, वो चलेगा, हो सकता है वो राउंड ऑफ में आ जाए, वो कोई मसला नहीं। अब आप बोलो इधर प्लीज 3792 का 20% 758 1138 जल्दी से 40% 1517 और 370 तो 380 कर दो राउंड, सही ना। वो बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल वाइंड अप हो रहा है। अब अगर आप इसकी टोटलिंग करते हो दैट वुड बी 0। अल्हम्दुलिल्लाह 1 आध रुपए का फर्क है चलेगा, और फिर ये टोटल आ जाएगा, ठीक।
ये आपका चौथा मेथड भी उसी सवाल का करा दिया। अब ब्रेक में एक दो सवाल थे बेटा, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। एक बात मैं बार बार बोल चुका हूं यार, फिर मुझसे ब्रेक में वो सवाल आया तो मुनासिब नहीं है। सवाल ये जो अमाउंट आ रहा है ये बड़ा कीमती है। अगर सवाल में OAR है, मौजूद है या फौरन निकल रहा है इसके बगैर, तो फिर इसको यही रोक दो। दैट वुड बी कॉल्ड एक्चुअल FOH। डन। और उस OAR से अप्लाइड आएगा और फिर ओवर अंडर अप्लाइड। एक बात, लेकिन अगर सवाल में OAR नहीं है तो आप नॉर्मली ये समझ लो कि ये काम हो रहा है साल शुरू होने से पहले, तो बजटेड इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मेरे सवाल में ओरिजिनली बजटेड इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है फिर मुझे इसके बाद एक स्टेप और करना है, जो भी एप्रोप्रिएट ड्राइवर है उससे डिवाइड करके OAR निकाल। ये चीज बेटा डिसाइड कर लो। पता चला हर सवाल में, कब सवाल देखने के बाद फिर मुझसे पूछ रहे हो, फायदा मुझसे नहीं पूछना, मुझसे नहीं पूछें। अब आप फैसला करेंगे कि इस सवाल का पैटर्न क्या है, हमें कंप्लीट जाना है या ओवर अंडर अप्लाइड निकालना है। बिलीव भी मसला नहीं है, बट यहां तो कंक्लूड करो। तो 4 मेथड करा दिए। एक था डैम, अभी सवाल लेता हूं बेटा, 1 मिनट कंप्लीट कर दूं। पहला किया डैम। डैम की जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने लिखवाई थी वो क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को सर्विस नहीं दे रहा, ये अजम्पशन है। या फिर शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है, वो इवन सर्विस दे रहा है लेकिन बोले नहीं डायरेक्ट ले जाओ। दूसरा था सॉम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ऑर्डर है, ऑर्डर है। और वो जो आपको लाइन लिखाई वो क्या, एक्स ने वाई को सर्विस दी, एक्स क्लोज, वाई ने जेड को सर्विस दी, वाई क्लोज, और फिर जेड चला गया। ये वाला पैटर्न आपको स्टेप नजर आएगा, स्टेप नजर आएगा कि पहले इसको खत्म फिर उसको खत्म, रेसिप्रोकल नहीं हो पा रहा। ये हो गया आपका सर्विस। सुनो इधर, और अभी मैं एक बात क्या कह रहा था, सबकी लिखवा दूं, लिखवा देता हूं मैं, लिखवा दूं। पहले आप कॉपी कर लो। अच्छा वो वाली, पहले ये बात जवाब दे दूं। हाँ भाई, कुछ लोग, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसका जवाब दे दूं फिर आपके पास आ रहा हूं। कुछ लोगों को, अक्सर लोगों को रीड करना नहीं आता कि सवाल की परसेंटेज ऐसे रीड करनी है या वर्टिकली रीड करनी है। तो बस आपको मैंने एक टिप दी है, आपको कंफ्यूजन अगर हो रही है ना तो मेक इट 100, यानी कंप्लीट कहां हो रहा है। अब आप इसको देखो, ये दोनों क्या है 60, ऐसे तो नहीं पढ़ सकते। अभी मैं 4 डिपार्टमेंट दे दूं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अबे तेरी ये प्रोड्यूसिंग है, यूं पढ़ूं। तो यूं तो 60 सबका 100 नहीं हो रहा, बट यूं सबका 100 हो रहा है। इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, वो भी करते हैं इंशाल्लाह। तुम क्या कह रहे थे यार सवाल? मैं ये कह रहा था, ये तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है तो सिंपल इक्वेशंस बन गए। तो अगर 4-5 बेटा फिर वो रिपीट RDM, फिर RDM, फिर वो कितने, वो फिर मैथ्स आ जाएगा ना यार, फिर वो इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी, वो मुनासिब नहीं है। फिर हम नहीं यहाँ मैथ्स करने हैं या कॉस्टिंग करने हैं, सही है, वो तो मुझे भी नहीं आती इक्वेशन भाई, फिर मुझे उसके लिए किसी के साथ बैठना पड़ेगा, सर समझ दाऊद या कोई ऐसा बंदा। हाँ सुन लो, रिपीटेड और एल्जेब्रिक ये दोनों रेसिप्रोकल है। पहली बात तो ये समझो, आप रेसिप्रोकल को अलग कर रहे हो। रेसिप्रोकल में आता है रिपीटेड और एल्जेब्रिक, इक्वेशन बेस्ड। पहले तो इसको समझो। अगर वो आपको बताता है, वो बताता है जब भी वो आएगा रेसिप्रोकल आएगा तो वो आपको बताएगा कौन सा मेथड। अगर नहीं बताता तो चॉइस इज योर्स। मेरा मशवरा ये है, मेरा मशवरा, अगर 2 डिपार्टमेंट है सर्विस, गो फॉर दिस, उसमें बार बार का ड्रामा नहीं है। और अगर ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है, गो फॉर RDM, फिर उसमें जाहिर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा थोड़ा सा ये लिखवा दे, लिखे सबसे पहले। अच्छा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो यार,
यार बहुत टाइम तुम लोगों का लगता है, बहुत। कभी कभी कैफेड याद आता है मुझे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज आई थी मुझे किसी की। नहीं, हाँ भाई, मिटा दूं? बाकी सबके सवालों के जवाब आ गए ना। अभी किसने हाथ उठाया था? तुमसे पूछ लिया तुमने, और क्या था? हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? सर ये जो 49 मिनट में शामिल नहीं है मेडिकल काम कर रहा है 49 में ये सर्विस वाली कभी भी नहीं। पर जो टोटल एलोकेशन की होगी, अपॉर्चुनिटी की होगी, उसमें वो बहुत शामिल नहीं ना, अपॉर्चनमेंट में बेटा इधर अपॉर्चनमेंट का मतलब और रीअपॉर्चनमेंट का फर्क है। अपॉर्चनमेंट का मतलब है ये कॉमन खर्चा, इसमें तुम्हारा खर्चा ही है। अपॉर्चनमेंट इसी को कहते हैं ना। एक है तुम्हारा अपना खर्चा, उसमें नाम लिखा हुआ है, और जो अपॉर्चन हो रहा है वो भी तुम्हारा ही खर्चा है, लेकिन उसके लिए कोई फॉर्मूला, वो कॉमन है। अपॉर्चनमेंट का मतलब ये है, कॉमन है लेकिन है आपका, उसमें आपका भी रोल है। ताहिर की सैलरी आपकी जिम्मेदारी है ना, इसकी भी है, मेरी भी, मेरी तो नहीं है, इसकी भी है। तो आपको बर्डन आना चाहिए, लेकिन लिमिटेड। आप बोलोगे ये तो इसका खर्चा, इसका नहीं, आपका ही है, वो सबका खर्चा है, वो कॉमन है, उसको अपॉर्चनमेंट कहते हैं। रीअपॉर्चनमेंट का मतलब खर्चा यहाँ हो रहा है और मैं उसको भी वहां लेके जा रहा हूँ। दिस इज वाई का खर्चा शामिल नहीं, वाई का खर्चा शामिल नहीं है। तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं। हाँ, ये किसकी कॉल थी? बस, हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। अबे शादी के 10 साल बाद, 12 साल बाद ना वाइफ की कॉल नहीं आती, बता रहा हूँ आप। हाँ, और आता है तो एक आता है मैसेज, 2 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज, बच्चों के पैम्पर। अब तो अल्लाह का शुक्र है पैम्पर वाला मैसेज नहीं आता, पहले आग लगती थी, पैम्पर खत्म हो गए। मैंने कहा यार मेरे भी बांध दो। विवाह खराब, बहुत बहुत बच्चों के साथ बड़ा। हाँ भाई, अब तुमने कहा मैं लिखवा दूं, चलो भाई अब एक काम करो यार, मैं क्या लिखवाऊं यार? बेटा इधर प्लीज 2 मिनट आप, मैं बता रहा हूँ, मैं बता टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, मैं सब लिखवा रहा हूँ। असल में कल मैं यार, एक सेकेंड, मेरे पास इस चैप्टर के बुलेट्स बने हुए थे सारे। कल मैंने बहुत सर्चिंग करी, वो मुझे मिले नहीं। कल मैंने तकरीबन, अब वो मैंने मेल देखी, वहां पे भी नहीं है, क्या हुआ है, मुझसे डिलीट हो गए। वो मैं काफी ढूंढता रहा, बाकी चैप्टर के तो मिल गए, वो मुझे नजर नहीं आया। अच्छा 2-3 जगह मैंने मेल करी, लिखा हुआ है फंडामेंटल, और वो नजर आ रहे हैं बजटिंग के। जाके देखा वो क्या हुआ है, कुछ मसला हुआ है, मुझसे मिस हो गए। कोई बात नहीं, मैं वर्बली बता देता हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ यार प्लीज। अब आप गौर से सुने मेरी बात। नंबर 1 पॉइंट ये लिख लें, इधर देखें प्लीज। एलोकेटेड की डेफिनेशन लिख लें। एलोकेटेड क्या है? एलोकेटेड प्लीज जल्दी से, छोटी छोटी डेफिनेशन या हल्का का पॉइंट बता देता हूं, है ना। एलोकेटेड किसे कहते हैं? पहला स्टेप, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कॉस्ट, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कॉस्ट, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कॉस्ट, ये आपकी, यानी उस पर नाम लिखा हुआ है डिपार्टमेंट का, प्लीज, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। तो जिसका नाम है उस पे, उसके जाके दे दो वो अमाउंट। दूसरा है अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट का वर्ड मैं लिखवा चुका हूं, दैट इज कॉमन कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, कॉमन कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, कॉमन कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। समझ गए आप? चलो आप जानते हो, बस एक इशारा चाहिए होगा आपको समझने के लिए। जो खर्चा कॉमन हो, ये कहीं रूल नहीं लिखा सारे डिपार्टमेंट का हो, किसी 2 का हो। अगर ब्रैकेट में लिखना जाए 2 और मोर डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, 2 और मोर डिपार्टमेंट कॉस्ट। अगर एक ही डिपार्टमेंट की कॉस्ट है तो एलोकेशन, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा की वो कॉस्ट है तो वो अपॉर्शन्ड होगी, अपॉर्शन्ड होगी। सही।
व्हाट इज रीअपोर्शनमेंट? इधर कोई ज्यादा नहीं, ये आप इशारा बना दे, एरो बना दे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये रीअपोर्शन। एरो सही बनाइएगा, एरो से यहां से शुरू करिएगा ना, सर्विस इधर रखते हैं हम, ये वाला, हाँ वापस से ये ले, और बोल, तुझे लाके दे यूं कर दूं। सुनो इधर, रीअपोर्शनमेंट बेटा ये रहा। एक तो इशारा बना दो, तफरी है भाई, बनाओ। शायरी बोला करो, लिखा करो, काम आती है शायरी। ये मैं बेतुका शायर हूं, लेकिन बेतुकी शायरी में गहराई होती है। हाँ सुनो इधर, अब सुनो इधर प्लीज, सुनो यार प्लीज। तो रीअपोर्शनमेंट, ट्रांसफरिंग ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट्स टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स। वेरी वेरी सिंपल। ट्रांसफरिंग ऑफ service department cost to producing department is called reapportionment. Transferring of service departments costs to producing departments. सही प्लीज। इसके 4 मेथड बात हो गई थी। अब इनके बारे में क्या है? सबसे पहले डैम। डैम में 2 बातों का ख्याल रखना है, 2 चीजें, 2 assumptions। assumption 1, no service department is providing to other service department। no service department, NO, no, कोई सर्विस डिपार्टमेंट भी जो है, ये हमारी assumption है। no service department is providing services to other service departments। no service department is providing services to other service departments। ये assumption 1 है, ये एक कंडीशन है। कंडीशन लिख दे तो ज्यादा बेहतर है, assumption से बेहतर। कंडीशन 2 क्या है? और वो है शॉर्टकट मेथड। डैम का मतलब ये है, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को सर्विस ना दे, ये हो नहीं सकता। लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए टोटल, जान छुड़ाओ, शॉर्टकट मेथड। अब आप उसके पीछे बैकग्राउंड क्या आपको पता है कि मैं शॉर्टकट मेथड किसको कह रहा हूं। आप कह रहे नहीं, छोड़ दो, अवॉइड, इग्नोर कर दो, ये वाली बात है प्लीज। सॉम दूसरी है शॉर्टकट मेथड, अवॉइडेंस लिख दो। शॉर्टकट मेथड स्लैश अवॉइडेंस, अवॉइड करना, कुछ इस तरह के लिख दो वर्ड यार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। अब सॉम जो है, सॉम में जरा ज्यादा चीजें लिखने की प्लीज। सॉम जो है उसमें एक तो सॉम में ऑर्डर डिसाइड करना होता है ना, आपको याद होगा। सॉम में ऑर्डर डिसाइड करना होता है, और वो ऑर्डर ये इस तरह से डिसाइड होता है, 3 उसके तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर इज डिफाइंड, यानी ऑर्डर इज गिवन, आपको ऑर्डर बताया जा रहा है, गिवन है, एक्सप्लेन्ड है, इलस्ट्रेटेड है, बता दिया गया है, सही, इंस्ट्रक्टेड है, जो भी लफ्ज लिखना चाहे लिख दें। इन शॉर्ट वो बता रहा है पहले किसको। दूसरा, अगर वो ना बताए तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन से पता चलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन या परसेंटेज के स्ट्रक्चर से। पहला वो बता रहा है, सही है ना, आप लिख लिया होगा आपको, यानी इंस्ट्रक्टेड है, गिवन है, जो भी लिख दो भाई। नंबर 2 ऑप्शन, अगर वो गिवन नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन आपको डिक्टेट करेगा, और ये ज्यादातर आपके एग्जाम में यही आया हुआ है, स्ट्रक्चर आया हुआ है, उससे आपने पिक कर लिया, ये रहा आपका। तीसरा, ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट, ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट, ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट। क्यों? रीजनिंग दी थी, अगर अमाउंट ग्रेटर है तो एक्टिविटी ज्यादा होगी, ये असम्पशन है, तो वो ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहे। यानी कैंटीन का अमाउंट बड़ा नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारी असम्पशन होगी कि कैंटीन सबको दे रहा है सर्विसेज। तो पहले स्टार्ट करो कैंटीन से, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, सही। प्लीज आखिरी एक और चीज,
रेसिप्रोकल वर्सेस अपना सॉम। एक लाइन आपको हेल्प करके दे रहा हूं, मतलब आपकी हेल्प कर रहा हूं। सॉम वर्सेस रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल वर्सेस सॉम, अगर आप इसमें फर्क देखें तो आपको, मैं इसको जरा लफ्जों में डिफाइन करना मुश्किल होगा, लेकिन सुन लें। पहले मैं जरा ट्राई करता हूं, फिर उर्दू में लिख लें, जैसे दिल चाहे आप लिख लें, गौर से सुनेंगे इधर। यार सॉम ये कहता है कि आपने वंस यू डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स कॉस्ट, तो फिर वो वाई में वाई की कॉस्ट वापस नहीं आएगी। नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, ऐसे लिख दें। एक अच्छा वर्ड मुझे लगता है ये मुनासिब है। नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू सर्विस डिपार्टमेंट। सही, यही मतलब लफ्ज है। नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू सर्विस डिपार्टमेंट्स। इसका एक और लफ्ज भी मेरे अभी जहन में आ रहा था, वंस क्लोज्ड ऑलवेज क्लोज्ड, इस तरह कुछ करके लिख दो जुमला। यानी एक दफा अगर आपने एक सर्विस डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया, खत्म, इस तरह से कुछ जुमला बना लो यार। हाँ, नो, इस तरह के कुछ लिख लो भाई। और आप जब लिख लो, आपके पास 2-4 लोग मुझसे ग्रुप में शेयर कर देना, फिर मैं इसको टाइप भी कर दूंगा। तो अगली दफा, अगली का मतलब है कभी भी टाइम मिला तो मैं आपको रिटर्न में आपको प्रोवाइड, वो मुझे मिल नहीं रहा, बड़ा अच्छा मेरा बना हुआ था कॉस्टिंग का। अब एक काम करना, सुनो इधर, एक मिनट, आप में से कुछ लोग थोड़ा बेहतर लिखते होंगे, आइडिया होता है कि मैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जिनकी राइटिंग बड़ी अच्छी है और लिखने में भी सही होते हैं कि जो बोल रहा हूं वो समझ रहे हैं, कुछ अपनी वर्डिंग भी कर देना। इधर आप मुझे ये दे दोगे ना, मैं इसे 15 मिनट में टाइप करके आपको टाइप करके प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट दे दूंगा बुलेट्स फॉर्म में। और ये खाली नहीं, पुराना वाला भी, पहला चैप्टर जो चल रहा है